आप सभी मित्र बंधुओं को राहुल कुमार का नमस्कार। और हम लोग आज शुरू करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग एपी कहते हैं, यानी कि समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी का एक बहुत ही मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड में हर बार पूछा जाता है, उन क्वेश्चनों से हम लोग कुछ क्वेश्चन लेके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। उन प्रश्नों को हम आपके सामने बताना चाहेंगे। जो सबसे हॉट टॉपिक जो बनता है हमारे बिहार बोर्ड में वो होता है, मतलब कि कुछ एक जो चैप्टर्स होते हैं, वो जो चैप्टर्स जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन चैप्टरों से हम आपके साथ आपके पास आपके समक्ष कुछ क्वेश्चनों का प्रस्तुति लेके आए हुए हैं, जिसमें से हम लोग सबसे पहला हम लोग का फोकस होगा वो होगा समांतर श्रेणी, है ना। समांतर श्रेणी में जो पहले टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, है कि नहीं, वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये चैप्टर 5 होता है आपका, है ना। जो सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको पूछा जाता है कि आपको प्रथम पद ज्ञात करने हैं। पूछा जाता है कि प्रथम पद ज्ञात करें, प्रथम पद बराबर व्हाट, है कि नहीं। फिर आपसे पूछा जाता है कि सारवंतर ज्ञात करें, सारवंतर क्या होता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि पद, है कि नहीं, पद बराबर व्हाट, है कि नहीं। फिर आपसे पूछा जाता है एनवा पद। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिनका एक ही सूत्र में आता है कि नहीं। सूत्र जो होता है इनके लिए, है ना, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है कि नहीं। जिसमें जो आपका प्रथम पद जो होता है वो कहलाता है a, सारवंतर जो होता है वो कहलाता है d, और जो पद होता है वो कहलाता है n, और जो nवा पद होता है वो कहलाता है आपका an। तो इसी से हम लोग कुछ क्वेश्चन उठा के आपको देने वाले हैं, जो आपके बोर्ड में आपसे पूछा जाएगा, जिन क्वेश्चनों का आंसर आप बहुत सरलता से बहुत आसानी से दे पाइएगा। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो में बने रहना है ना। और बिना किसी झिझक के, बिना किसी सुस्ती के, बिना किसी आलस के आपको पूरे वीडियो में एकदम बने रहना है, और आप हमारे साथ बने रहिए। और हम आपको सिखाएंगे एकदम सरल और आसान भाषा में कि एपी को कैसे, मतलब आप एकदम आसान तरीके से अपने दिमाग को शांत रख के अपने एग्जाम हॉल में बिना थके बिना हारे इस क्वेश्चन को कैसे एकदम चुटकियों में सॉल्व करवाइएगा, वो तरीका आपको हम बताने वाले हैं। तो आइए, जैसे कि आपको देगा, जैसे कि यहाँ पे 4 टर्म बन रहे हैं। an एक टर्म बनता है, a दूसरा टर्म बनता है, n तीसरा टर्म बनता है, और d चौथा टर्म बनता है। इसमें आपको 4 टर्म है, जो है आपका an, उसके बाद a है, उसके बाद n है, उसके बाद d है। इसमें क्या है, आपसे जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि इन चारों मान में से किसी 3 का वैल्यू दिया रहेगा, आपसे किसी एक के बारे में पूछा जाएगा। तो आपको ये करना है एकदम आसान तरीके से, बिना थके बिना हारे, बिना दिमाग में किसी प्रकार का प्रेशर लिए आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, जैसे कि हमने एक क्वेश्चन आपको दे दिया, जैसे कि एक क्वेश्चन आपका बनता है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक क्वेश्चन रखा है कि ये आपका एक एपी है कि नहीं। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक एपी बनता है, जिसका एपी है 5, 10, 15, 20 डॉट 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 करते हुए आपका चल दिया 105। ये आपका पूरे एपी का एक सीरीज बन रहा है। ये एक आपकी समांतर श्रेणी है, जिसमें अगर देखा जाए तो आपका इसमें ए यानी कि प्रथम पद जो है वो है 5, है ना। दूसरा जो डी की बात करें तो डी होता है प्रथम, मतलब कि अगला पद माइनस पिछला पद, यानी कि a2 माइनस a1, है कि नहीं। a2 कौन होता है सर, देखेंगे अगर ध्यान से तो ये a1 होता है, ये a2 होता है, ये a3 होता है, और ये a4 होता है। ऐसे डॉट 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 करते हुए ये हमारा an होता है, यानी कि जो हमारा लास्ट पद, लास्ट टर्म जो होता है वो हमारा an कहलाता है। और शुरू से इन पदों को ऐसे देखते चले जाएंगे। तो हमारा जो यहाँ पे है a2 कितना है सर, तो 10 है, माइनस का माइनस, a1 का कितना है 5, तो क्या हो जाएगा, 10 में से 5 घटेगा तो हो जाएगा 5, यानी कि a बराबर 5 हो गया, d बराबर 5 हो गया। आपका इसमें जो an है सर, an है आपका 105, है कि नहीं। लेकिन n बराबर व्हाट, n का मान हमें नहीं पता है, ये अननोन वैल्यू है, अननोन मतलब मान है। इसी को हमें क्या करना है, निकालना है। आइएगा हम इसके जस्ट ऊपर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आते हैं हम लोग सूत्र से अगर बात करते हैं तो सूत्र हमारे पास एक होता है an बराबर
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an क्या है सर, an दिया हुआ है 105 और a क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है 5 प्लस का प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या दिया हुआ है सर 5। अगर इन क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व करने चलते हैं, ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो सर प्लस में वैल्यू है, जब प्लस बराबर किधर आएगा, इक्वल किधर आएगा तो सर वो माइनस में हो जाएगा। तो 105 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5। अगर हम इसको घटाएंगे, इसका क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे तो आएगा 100, यानी कि n माइनस 1 इंटू 5। ठीक है, ये इधर 5 जो है सर गुना में है कि नहीं, गुना जब इधर आएगा बराबर किधर आता है तो हो जाता है भागा में, यानी कि 100/5 बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1। इनको जब हम काटेंगे तो आएगा 20, है ना 20, तो n माइनस 1। थोड़ा अगर इधर हम जाते हैं है कि नहीं, तो ये क्या होता है कि n माइनस 1 इक्वल टू 20 और n बराबर जो हो जाता है 20 प्लस 1, यानी कि n बराबर हो जाएगा 21, यानी कि 5 से लेके 105 के बीच की जो पदों की संख्या है वो है 21। और इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है ना। थैंक यू।